हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षण से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा हमारी ACF एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र। लिखा रही है मैंने वेब ब्राउज़र। दोनों टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 लेक्चर और बचे हैं। इसके बाद कंप्यूटर सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हाल फिलहाल में मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है। एटलीस्ट 1 महीने तो नहीं होगा, उसके बाद भले से चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जो लगातार चल रहे हैं उनमें आप ज्वाइन होकर अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक मिलेगा। आप लिंक पर टैप करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ये ग्रुप लड़कियों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है और इससे प्राइवेसी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा आपको। दूसरी चीज़, यहाँ पर वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे उस ग्रुप में, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी टॉपिक्स मिलते रहेंगे और मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। आप उन चीज़ों को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात इसकी। लेकिन मेरे को एक चीज़ आपसे परेशानी ये है कि मैंने अभी देखा है जितने भी मेरे वीडियोज़ मैंने डाले हैं उसमें हार्डली 2-3 मिनट के व्यूज़ रहते हैं, पर व्यू 2-3 मिनट के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि आप लोग किसका वेट कर रहे हो, बट मैं ऑनेस्टली आपकी बात करूं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, जितनी चीज़ें मैं बढ़ाता हूं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी कि किसी ना किसी बुक में, बट बुक में पढ़ने से आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं होती। अगर आप एक बार सुनेंगे उसको अच्छे से तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी और जो आप सेंटेंस पढ़ोगे एग्ज़ाम के क्वेश्चन का, आपको फटाक से वो चीज़ें क्लिक कर जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जो अभी जितने भी लोग घर में बैठ के इस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हैं उसमें से 70 to 80% लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम जेन्युइन सी चीज़ है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए कि आपके जो 80% कॉम्पिटिटर है तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उन 20% में शामिल होइए जो तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम के लिए एकदम डेडिकेटेड होकर तैयारी करिए। ठीक है, तो बहुत हो गया बुल बच्चन, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट की स्थिति में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं वीडियो का, जहाँ पे मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। वहाँ लिंक पर टैप करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई देने का एज सुन एज प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फटाफट चालू करते हैं आज का लेक्चर। सर्च इंजन से क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, इसमें केवल रटने की चीज़ें। ठीक है, लास्ट के चैप्टर में फालतू का चीज़ें डाल दी है। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताना ज़रूरी है। जैसे कि सर्च इंजन के बारे में तो आपको पता ही होगा। सर्च इंजन वो होता है जिसमें हम लोग कुछ भी जानकारी टाइप करते हैं और जो जानकारी हमको चाहिए होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे देता है। और उसमें बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, कीवर्ड्स अगर आप डालेंगे उसमें और फटाक से आपको जो भी जानकारी चाहिए उस जानकारी से रिलेटेड वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस सर्च इंजन का यही यूज़ होता है। लेकिन आपको सर्च इंजन का नाम याद रखना है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है, आपको 4 नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है या फिर कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो हमको सबके बारे में जानना है। इसका डेट याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन डेट अगर याद नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट नाम तो याद कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो सर्च इंजन है उसका नाम है आर्ची, जो 1990 में जो डेवलप किया गया था। उसके बाद है वेरोनिका, 1991 में डेवलप किया गया था। उसके बाद था वी-लिब, ये 1992 में डेवलप किया गया था। इसके बाद है आपका एक्साइट, फरवरी 1993 में डेवलप किया गया था। ALI वेब, ये अक्टूबर 1993 में डेवलप किया गया था। इसके बाद है इन्फोसीक, ये जनवरी 94 में डेवलप किया गया था। अल्टा विस्ता, ये जनवरी 1994 में डेवलप किया गया था। और ये याहू का सर्च इंजन है, इसको याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वेब कैरावेलर, ये अप्रैल 94 में डेवलप किया गया था। याहू जो है अप्रैल 94 में डेवलप किया गया था। ठीक है, लाइकोस जो है आपके जुलाई 94 में डेवलप किया गया था।
MSN.com 95 में, लुक स्मार्ट 95 में, हॉटबॉट में 96 में, ask.com अप्रैल 97 में, गूगल 4 सितंबर 1998 में। इसका पूरा डेट याद रखना, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखना। जैसे गूगल हो गया, MSN हो गया, आपके याहू हो गया, अल्टा विस्टा, ठीक है। उसके बाद लाइन सर्च सितंबर 2006 में, क्यूइल आपका जून 2008 में, बिंग इसको भी याद रखना 1 जून 2009 को, ठीक है। स्कीरस आपका 2013-14, डग डग गो इसको भी याद रखना, मम्मा इसको याद मत रखना, डॉग फाइल याद नहीं रखना, मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एजिलॉन इसको भी याद रखना। उसके बाद आपका एक्साइट, गिबरू, AOL सर्च, ठीक है। तो इतने सारे आपके सर्च इंजन हैं, आपको सारों का नाम याद रखना है, कब फाउंड हुआ वो याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो मेरे को बता दिया आपको, जैसे कि आपका अल्टा विस्टा का नाम याद रखना, याहू का याद रखना डेट के साथ था, गूगल का नाम, MSN का, ठीक है, बिंग, ठीक है। मैंने इतने में 4 टिक किए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इतना तो कम से कम याद रखना। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर सर्च इंजन कौन से देश का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बायदू, और ये कम से कम नहीं तो 25 बार तो पूछे ही है। तो बायदू जो है वो आपके चाइना का सर्च इंजन है। उसके बाद है सोरवा, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान का है। GOO ये है आपके जापान का सर्च इंजन। इंडिया का सर्च इंजन का नाम है रफ्तार, ये मैंने आज तक नहीं सुना है, ना कभी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद है USA का आस्क, डक और डक गो और MSN, ये चारों आपके USA का है। उसके बाद है आपका फ्रांस का कोकोरिको, ठीक है। तो इन सभी सर्च इंजन के देश का नाम आपको याद रखना है, जिसमें से चाइना का ये बायदू बहुत बार पूछा है, ठीक है। जैसा मैंने बताया 25 से 30 बार ये पूछा एग्ज़ाम में। आप जब कंसोल्ट चेक करेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्च इंजन और देशों से रिलेटेड सर्च इंजन। इसके बाद की कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की कुछ चीज़ पढ़ते हैं। एक्चुअली बाहर गाना बज रहा है, अगर थोड़ा बहुत नॉइस आए तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना और मेरे पास दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि गूगल क्या होता है, ठीक है। एक सर्च इंजन है गूगल, आपको पता ही होगा, लेकिन इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी याद होना चाहिए। जैसे जो गूगल है वो एक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है गूगल, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद गूगल के फाउंडर जो थे वो आपके कौन थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इसका नाम याद रखना आपको, ठीक है। ये दोनों का नाम याद रखना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गूगल काम क्या करता है, ठीक है। गूगल आपको जानकारी प्रदान करता है। गूगल के काम के बारे में किसको नहीं पता यार, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में गूगल के जो आपका CEO है उनका नाम है सुंदर पिचाई, और वो एक इंडियन है, ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं आई गेस, ठीक है। 97 में जो ये कंपनी थी उन्होंने अपना डोमेन नेम लिया, और उसके बाद 4 सितंबर 1998 को गूगल एज अ सर्च इंजन के रूप में रजिस्टर हुआ, ठीक है। गूगल के द्वारा डेटा को सेग्रीगेट करने के लिए, मतलब अलग अलग करने के लिए और छांट के देने के लिए एक एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है ली एल्गोरिथम, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। गूगल वॉलेट और गूगल पे गूगल की क्या बोलते हैं पेमेंट मेथड है, ये तो पता ही होगा। इसके बाद आपको बहुत सारे जो उत्पाद है गूगल के उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आपको वैसे पता ही होगा, सबसे पहले आपका गूगल सर्च तो आप जानते हैं जानकारी ढूंढने के लिए। सेकेंड है आपका गूगल बुक्स मतलब इंटरनेट में जितनी भी आपके बुक के PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो गूगल बुक्स का यूज़ कीजिए। इसके बाद है आपका गूगल प्ले, इसके बारे में तो हर कोई जानता होगा। आप YouTube एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं, अपडेट करते हैं तो आपको गूगल प्ले में जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है आपका गूगल ट्रांसलेट, ये भी आप जानते होंगे, आपका एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए आपका गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग किया जाता है। गूगल इमेज, ये भी आप जानते होंगे, इमेज वगैरह जो स्टोर वगैरह करने के लिए गूगल इमेज, और इसके द्वारा आप फ़ोटो भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपका गूगल प्लेटफॉर्म, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए
रिसोर्सेज का काम करता है आपका गूगल प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपका गूगल मैप, इसके बारे में भी जानते होगे, नक्शा वक्शा ढूंढने के लिए कहीं पे जाना है तो आपको गूगल मैप का यूज़ करते होगे। उसके बाद है आपका गूगल अर्थ, और इसके बारे में तो पक्के से जानते होगे, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड चला है आपका रील में दुनिया घुमा के अपना स्कूल दिखाने का, वो कहाँ से आया? बेसिकली वो गूगल अर्थ से ही इमेज को एडिट किया जाता है। आप किसी भी लोकेशन को सर्च करोगे तो वैसे दुनिया घुमा के आपको दिखाएगा। अब मैंने बता दिया, अगर आपको नहीं पता था तो जाके वहाँ पे रील बनाना मत लगना, काम कीजिए, आपको जस्ट जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एक और चीज़ है, गूगल का यूज़ क्या है। बुक में क्या दिया हुआ है, इंटरनेट पे गूगल का उपयोग, और गूगल का उपयोग तो हर कोई जानता है। पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक सारी चीज़ें गूगल में मिलती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका एक और आपका सर्चिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है अल्टा विस्टा। इसका नाम ज़रूर याद रखना। और जैसे कि मैंने आपको सर्च इंजन का डेवलप किया गया था, उसमें मैंने टिक भी कराया था अल्टा विस्टा के बारे में। और एक ये याहू का सर्च इंजन है, ये भी याद रखना। और ये सेम टू सेम गूगल के टाइप ही होता है, आप उसमें टाइप करो और फटाक से आपको जानकारी देगा। बहुत पहले जब ये सब फेसबुक वगैरह नहीं था तो याहू मैसेंजर और ऑरकुट, ये दो तरीके थे जिससे हम लोग सारे तरीके के लोगों से बातचीत कर सकते थे, ठीक है। अब तो बहुत सारे तरीके आ गए यार बातचीत करने के। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेसिकली क्या होता है, ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से वेबसाइट पे किसी भी प्रकार की हम लोग जानकारी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट और यूज़र के मध्य में एक इंटरफेस का काम करता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। कुछ जानकारी इसमें दी हुई है जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जो कि आपको ना पता हो। जैसे वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा टिम बर्नर्स-ली ने और क्या चीज़ का आविष्कार किया था, ठीक। और ये भी 1991 में किया था, ठीक। तो कुछ वेब ब्राउज़र के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये तो यूज़ करते होगे दोनों के दोनों। मैक्सथॉन, इसको यूज़ नहीं करते होगे। सी मंकी, ओमनी वेब, यूसी ब्राउज़र तो पक्के से यूज़ करते होगे। ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, रॉक मेल्ट, एवांट ब्राउज़र, आई कैप और गूगल का गूगल क्रोम, ठीक है। तो इसमें से मेरे ख्याल से आप इन सब चीज़ों से परिचित हो गए, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, आपका गूगल क्रोम, ठीक है। लेकिन इन सब का नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये सारे नाम जो हमारे लिए अननोन हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिमाग में घुसना चाहिए कि एटलीस्ट हाँ इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा था, और आपको 4 ऑप्शन में वो दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है जिसका नाम है आपका सर्च इंजन है जिसका नाम है बिंग। ये याहू के टाइप है, याहू के अल्टा विस्टा के टाइप है, और गूगल के गूगल क्रोम टाइप का है, ठीक है। और एक सर्च इंजन है आपका साइरस, ठीक है। और बेसिकली साइरस वैज्ञानिक सूचना से जुड़े हुए आपकी जितनी भी जानकारियाँ रहती है वो सारी के सारी वो साइरस करके एक सर्च इंजन उसमें मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आपका सर्च इंजन से रिलेटेड इतना हो गया। कुछ शॉर्टकट कीज़ आप याद रखिएगा। गूगल क्रोम में अगर Ctrl+N दबाते हैं, ठीक है, तो एक नया टैब खुल जाता है, और Ctrl+W अगर दबाते हैं तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग टैब जिस पे आप काम कर रहे हैं वो क्लोज़ हो जाएगा कंप्यूटर में ना। तो ये शॉर्टकट कीज़ दो याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+N दबाने से आपका नया फाइल ओपन होता था, उसी प्रकार गूगल क्रोम में अगर Ctrl+N दबाओगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बारे में याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आपका एब्रीविएशन देखते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आपको हर क्लास के आखिरी में मैं कुछ एब्रीविएशन करा दूंगा, क्योंकि एक साथ अगर वो पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं और बोलेगा कि क्या बकवास चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ विस्तृत रूप या फिर एब्रीविएशन देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम में आते हैं और पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारों के नाम लिखा हुआ हूँ और सबके फुल फॉर्म आपको चेकआउट करने हैं। मैं आपको नीचे देख के बोल के दिखा रहा। सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे। CPI का फुल फॉर्म है आपका कैरेक्टर पर इंच। उसके बाद है आपका DBMS, इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है आपका DOS,
इसका फुल फॉर्म है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है आपका DVD, इसका फुल फॉर्म है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। DPI आपका डॉट्स पर इंच। DTP का फुल फॉर्म है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DCMI का फुल फॉर्म है आपका डबलिन कोर मेटा डाटा इनिशिएटिव। इसके बाद है आपका DNS डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद है आपका DOI डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर, ठीक है। उसके बाद है आपका EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है आपका ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है आपका ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ENIAC यहाँ तक हो गया आपका। फिर देखते हैं आपका ERNET से। तो ERNET का फुल फॉर्म है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। उसके बाद है आपका FAT, जिसका फुल फॉर्म है आपका फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद है आपका फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP, ठीक है। FTP का फुल फॉर्म है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FIFO, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसके बाद है आपका GB का फुल फॉर्म है आपका गीगाबाइट। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद है आपका GIGO, इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। अब वहाँ पर चलते हैं। GRPS का फुल फॉर्म है आपका जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, ठीक है। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। HP का फुल फॉर्म होता है आपका हैवलेट पैकार्ड, ये कंपनी है जिसका लैपटॉप आता है। HTML का फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में हुए स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया था, चेक करिएगा। इसके बाद है आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद है आपका IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IRC, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेट रिले चैट। ISP, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद है आपका IBM, एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसके बाद है आपका JSP जावा सर्वर पेजेस। फिर इसके बाद है आपका JPEG, ठीक है, ये आपका इमेज का फॉर्मेट होता है और इसका फुल फॉर्म होता है आपका जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो इतने सारे एब्रीविएशन हमने देख लिए। इसके बाद अगली क्लास में इसके बाद और थोड़े से एब्रीविएशन देखेंगे। इसके बाद एक और क्लास है और उसके बाद एक और क्लास होगी, ठीक है। तो लगभग आपका कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एकदम आखिरी में मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसकी तैयारी करना है और कहाँ से आपको अनसॉल्व सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, और या फिर वे मंडी निरीक्षक, ACF और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, मैं इतना ही बोलता हूँ। प्रॉपर नोट्स बनाइए और लगातार पढ़िए, उसी से आपका भला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।